Hello, welcome to this video lecture. Today we are going to study History Chapter 2 Nationalism in India. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म का आइडिया आया कैसे। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तब इंडियंस ने एक कॉमन एक्सपीरियंस फील किया एक्सप्लॉयटेशन का। सभी लोग चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन के हों एक ही तरह से सफ़र कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से। इसी शेयर्ड एक्सपीरियंस ने एक कॉमन आइडेंटिटी बनाई और लोगों को लगा कि हमें एक नेशन के रूप में खुद को देखना चाहिए। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ जिसका मेन गोल था इंडियन के पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड करना। ये सब चेंजेस के साथ साथ वेस्टर्न आइडियाज़ जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस ने भी मॉडर्न नेशनलिज्म के थॉट को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो 1914 से 1918 के बीच हुआ। इस वॉर का इंडिया पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों तरह का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ाया जिसका मतलब था कि इंडियंस पर और टैक्सेस लगाए जाना, कस्टम ड्यूटीज भी इंक्रीज हुई। इसकी वजह से फूड प्राइसेस डबल हो गए और लोगों का जीवन और भी मुश्किल हो गया। ब्रिटिश ने फोर्सफुली सोल्जर्स रिक्रूट किए, लोगों को जबरदस्ती सेना में भेजना पड़ा। इस वजह से ग्रीवेंसेस और बढ़ गए और जब लोग थोड़े समझ ही रहे थे तब आ गई इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 1918 से 1919 के बीच में। इस एपिडेमिक ने 12 से 13 मिलियन इंडियंस की जान ले ली थी। इन सब मुसीबतों ने लोगों में एंटी ब्रिटिश फीलिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट की, महात्मा गांधी का इंडिया में आना। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए और उन्होंने एक नया आइडिया दिया जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रुथ और नॉन वायलेंस के थ्रू स्ट्रगल करना। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा से हम अपने दुश्मनों को भी बदल सकते हैं। उन्होंने इंडिया में कुछ अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स लीड किए, जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में इंडिगो फार्मर्स के लिए, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में फेमाइन हिट पीजेंट्स के लिए और 1918 में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर्कर्स के वेजेस बढ़ाने के लिए। ये सब मूवमेंट्स ने दिखाया कि गांधी जी एक न्यू वे ऑफ प्रोटेस्ट लेकर आए हैं जो नॉन वायलेंट और पीपल सेंट्रिक है। लेकिन फिर आया एक ऐसा लॉ जिसने पूरी कंट्री को हिला के रख दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के जेल में डाल सकती थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ एक बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट जिसका नाम था जलियांवाला बाग मैसेकर। जो लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में पीसफुली प्रोटेस्ट कर ही रहे थे तभी जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए डायरेक्ट फायरिंग करवा दी जिसमें हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए और इंजर्ड हुए। ये इंसिडेंट पूरी कंट्री में शॉक, गुस्सा और दुख का रीजन बना। इसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लग गया। देश भर में ब्रिटिश के खिलाफ नफरत और बढ़ गई। इसी टाइम पर एक और मूवमेंट चालू हुआ जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की के कैलिफ जो दुनिया के मुस्लिम्स के रिलीजियस लीडर माने जाते थे उनके साथ बुरा बिहेवियर हुआ। इंडियन मुस्लिम्स इसे लेके बहुत ही दुखी थे। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसके सपोर्ट में खिलाफत कमेटी बनाई। गांधी जी ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जा सके ब्रिटिश के खिलाफ। इसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्ट्रॉन्ग बनाया और अगला स्टेप तैयार हुआ। इससे गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब हम पढ़ेंगे द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922। गांधी जी ने डिसाइड किया कि खिलाफत मूवमेंट और स्वराज की डिमांड को कंबाइन करके एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाए जिसका नाम था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उन्होंने ब्रिटिश रूल को सैटेनिक डिक्लेयर किया और कहा कि अगर हम सब मिल के नॉन कॉर्पोरेट करें तो 1 साल में स्वराज मिल सकता है। इस मूवमेंट के मेन स्टेप्स थे फॉरेन गुड्स का बाइकॉट, स्कूल्स, कॉलेजेस
कोर्ट्स का बाइकॉट, गवर्नमेंट जॉब्स से रिजाइन, खादी और हैंड स्पिनिंग का प्रमोशन। इस मूवमेंट में कई लोग जुड़ गए। गांधी जी ने कहा, अगर हम सीरियस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फॉलो करते हैं तो हम 1 साल में ही स्वराज अचीव कर लेंगे। इस मूवमेंट में कई लोग जुड़ गए, जैसे मिडिल क्लास लोग, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, अवध के पीजेंट्स जिन्होंने बाबा रामचंद्र के अंडर प्रोटेस्ट किया, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल अलूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में पार्टिसिपेट किए, असम बिहार के इंडस्ट्रियल वर्कर्स उन्होंने भी स्ट्राइक किया, रूरल इंडिया में भी रिवोल्ट होने लगे। अवध में लोग लैंड रेंट कम करने और बेगार सिस्टम हटाने की डिमांड कर रहे थे। यहाँ के पीजेंट्स लीडर दिबाबा रामचंद एक साधु जो जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। लोगों ने तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक्शन लिया। आंध्र प्रदेश में ट्राइबल लोग फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट थे जो उन्हें जंगल यूज करने से रोकते थे। यहाँ के लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। इन्होंने गांधी जी को तो माना लेकिन वायलेंट मेथड्स यूज किए और गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे गांधी जी को मूवमेंट वापस लेना पड़ा। फरवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट इन उत्तर प्रदेश। इस इंसिडेंट में एक वायलेंट मॉब ने पुलिस स्टेशन जला दिया और कई सारे पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, इसलिए उन्होंने तुरंत मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। नाउ वी स्टडी स्वराज पार्टी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन के बाद कुछ लीडर्स ने कहा कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाके ही अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके बनाई स्वराज पार्टी। उनका एम था कि वो ब्रिटिश काउंसिल में जाके इंडियन डिमांड्स को प्रेजेंट करें। कुछ लीडर्स इसके अगेंस्ट भी थे। उन्होंने कहा कि हमें मास मूवमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने प्रोटेस्ट के लिए सॉल्ट को सिंबल बनाया क्योंकि सॉल्ट एक कॉमन नेसेसिटी थी और उस पर भी टैक्स था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से डांडी तक 240 किलोमीटर का मार्च किया, जहां उन्होंने समुद्र के पानी से सॉल्ट बनाकर लॉ तोड़ दिया। इससे स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम जानेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के फीचर्स क्या थे। इस मूवमेंट में लोगों ने टैक्सेस देना बंद किया, ब्रिटिश लॉज को तोड़ना स्टार्ट किया, लिकर और फॉरेन क्लोथ्स का भी बाइकॉट किया। वुमेन्स ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, धरना देकर और चरखा चलाकर। बच्चे भी रैलीज और प्रभात फेरीज में गए। गांधी जी अरेस्ट हुए तो प्रोटेस्ट और भी इंटेंस हो गया। बाद में गांधी इरविन पैक्ट 1931 साइन हुआ और मूवमेंट कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हुआ। अब हम जानेंगे लिमिट्स क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सब ग्रुप्स इक्वली इन्वॉल्व नहीं थे। दलित्स का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। उनके लीडर्स जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू यूनिटी टूट जाएगी। बाद में पूना पैक्ट 1932 साइन हुआ जिसमें दलित्स को रिजर्व सीट्स मिली पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला। इस टाइम के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कमजोर होने लगी, कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ने लगी। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एक नेशन तभी बनता है जब लोग अपने आप को उसका हिस्सा फील करते हैं। ये फीलिंग आई थ्रू फोकलोर्स, सॉन्ग्स, हिस्ट्री एंड सिंबल्स। भारत माता के इमेजेस ने इमोशनल कनेक्शन बनाया। बंकिम चंद्र ने लिखा वंदे मातरम सॉन्ग। अबींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई। इन सब चीज़ों ने मिलकर एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट की। If you like the video, please share with your friends, and if you have any doubt, please comment. I will help you on that. Thank you.